कि इमरान खान ने कहा कि अब हमारी हुकूमत लेने की जंग नहीं है, हमारी जंग है पाकिस्तान की जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूट्यूब पर हमारा चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और फेसबुक पर हमारे चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स को लाइक और फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं समा पर नदीम मलिक को, जो अब्दुल अलीम खान साहब का चैनल है, से पैगाम क्या जाता है। दूसरी तरफ जुनैद अकबर, जिन्हें KPK की सदारत मिली है, पार्टी की सदारत मिली है, वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया न्यूज पर और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी बात फैला रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है? और उसके बाद इमरान खान ने जो 6 नुकाती खत आर्मी चीफ को लिखा था, वो खत पहुंचा तो नहीं, लेकिन जवाब जरूर आ गया है कि हम ऐसा कोई खत मौसूल नहीं करना चाहते और ना हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान हमें कोई ऐसा खत लिखें और हम वो खत वसूल करें और उस पर अपनी राय दें। वो 6 जो नुकात हैं, उनके मुख्तलिफ एंगल्स सबके सामने मुख्तलिफ लोगों ने पेश किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन एंगल्स को जिस तरह देखा जाना चाहिए उस तरह कोई नहीं देख रहा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वजूहात जिनको बयान किया इमरान खान ने कि इन 6 वजूहात की बिना पर फौज और अवाम के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। ये 6 वजूहात में से कौन कौन सी वजह इमरान खान बजाते खुद हैं? पहली वजह बड़ी अहम इमरान खान ने बयान की। उन्होंने कहा कि 2024 का चोरी शुदा इलेक्शन सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ी, क्योंकि 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को हुकूमत दे दी गई। अब इस सारी सूरत हाल में मतलब इमरान खान काफी हद तक सच्चे हैं कि वाकई इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन सवाल यह जन्म लेता है, क्या 2018 में धांधली नहीं हुई थी? क्या इसके पीछे 2013 में धांधली नहीं हुई थी? क्या 2008 में धांधली नहीं हुई थी? क्या 1997 में धांधली नहीं हुई थी? क्या 1999 में धांधली नहीं हुई थी? क्या उससे पहले 1985 में धांधली नहीं हुई थी? यानी 1973 में अगर देख लें, मतलब उसके हवाले से राय रखने वाले ये कहते हैं बहरहाल वो एक बेहतर इलेक्शन था, बट स्टिल कहा जाता है कि बेहतर इलेक्शन थे 1970s के इलेक्शन कंपैरेटिवली टू अदर एरास। अब यह सवाल जन्म लेता है, क्या इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की कि जनाब इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, किसी को किसी की गोद में बैठ के नहीं आना चाहिए? तो जवाब आता है अ बिग नो। यस, ये है वो बहुत बड़ी हकीकत जिसको तमाम सियासतदानों को कबूल करना है। अच्छा, दूसरी जो बात है ना जुनैद अकबर के इंटरव्यू की, ये 5 पॉइंट्स आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन उन्होंने ना फहद शहबाज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ना बड़ा अहम जुमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अब हमारी हुकूमत लेने की जंग नहीं है, हमारी जंग है पाकिस्तान की जंग। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश कर दूं, इन तमाम सियासतदानों की, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, भले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, भले वो जमात इस्लामी हो, राय रखने वाले कहते हैं कि जमात इस्लामी इस वक्त द मोस्ट कंप्रोमाइज जमात ऑफ द एरा, सबसे कंप्रोमाइज जमात इस वक्त जमात इस्लामी बन चुकी है। ये राय रखने वाले कहते हैं और मेरा भी ख्याल है जब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आता है वो बेहतरीन इस्तेमाल हो जाते हैं। जबकि मतलब ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि जो अमीर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की मसाइल में उलझे हुए हैं। बहरहाल जी, वो एक लंबी कहानी है, राय है, सबकी राय का एहतराम। अच्छा, दूसरी उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से फौज और अवाम के दरमियान फासला बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि पैक्का एक्ट
जिसकी वजह से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस भी जा सकता है। और पूरी दुनिया में मैं सोच ये रहा था जब इमरान खान की ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि यार दुबई में आप एक वीडियो नहीं बना सकते, मीडिया आज़ादी नहीं है। फिर सऊदी अरब में आप एक वीडियो नहीं बना सकते, मीडिया आज़ादी नहीं है। फिर कतर में आप एक, किसी भी अरब मुल्क में उस तरह मीडिया आज़ाद नहीं है। उनका जीएसपी प्लस कैसे बरकरार रहता है, कि मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आती है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस बड़ा खतरे में होता है, हमेशा ही खतरे में होता है। अच्छा, पैका एक्ट के मैं इंतहाई खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, सबको अपना माफी ज़मीर बयान करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट है, मुझे ये फरमाइए कि वो यूट्यूबर्स जो सिर्फ मोहब्बत इमरान में उस हद तक चले जाते हैं, इखलाकियात, इक़दार, सहाफत सब कुछ भूल जाते हैं, उनका क्या किया जाए? जरा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अच्छा, उसके बाद वो कि सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशत गर्दी, ये चौथा पॉइंट इमरान खान ने कहा, जिसकी वजह से अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ रही है। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल, ग्रोथ जीरो। मैं जान के अमान पाऊं तो इमरान खान साहब एक सवाल कर लूं कि सियासी अदम इस्तेहकाम किसने पैदा किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा इल्ज़ाम दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम इक़दार को सबूताज किया, और अभी तक जब मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है और जनाब यहाँ एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं। लाहौर में गहमा गहमी है कि इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ ये प्लान किया जा रहा है कि सवाबी में तो जलसा तगड़ा करना ही करना है। लाहौर में भी जहाँ जहाँ ब्लॉकेज की जाए, जहाँ जहाँ बताया जाए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स को, भाई देखे ये है पाकिस्तान, यहाँ एक जमात एहतजाज कर रही है और उसे कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। एट द सेम टाइम उनका जो लीडर है वो पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवा चुका है। वो खुद एक क्रिकेटर है। क्रिकेटर के परवरदा लोग क्रिकेट के खिलाफ जब पाकिस्तान में एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, एहतजाज करने बाहर निकले हुए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने कहा कि तमाम इदारों का अपना फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम फौज और अवाम के दरमियान फासला बढ़ा रहा है, खलीज बढ़ा रहा है। ये वो लेटर था जिसे जाना था आर्मी चीफ के पास, लेकिन वहां से जवाब आया ऐसा कोई लेटर ना हम मौसूल करना चाहते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है। और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप जाके वज़ीर आज़म से मिलें, जो इस वक्त सिटिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनसे बात करें। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल में ना पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है। मैं इस हक में कतई नहीं हूँ कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए, इस हक में कतई नहीं हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाएं या किसी भी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाएं। इस वक्त ये ट्रेंड, जितना इंतकाम लेना था आपने भी ले लिया, उन्होंने भी अपने दौरे इक़्तिदार में जितनी अफीम डाल सकते थे, जितनी चरस डाल सकते थे, जितने मुकदमात बना सकते थे, जितना दीवार के साथ लगा सकते थे, उन्होंने तगड़ा करके लगाया। और अब आपने बहुत ज्यादा इंतकाम ले लिया। अब इस इंतकाम को छोड़िए और इखलाकी इक़दार को तरवीज दीजिए। पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठ जाइए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठिए, डायलॉग कीजिए और एक दूसरे की बात सुन के किसी नतीजे पे पहुंच के उनको भी अपना काम करने दीजिए और खुद भी अपना काम करिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।